Hello students, in this video we have further proceed the exercise 9.3 chapter 9 sequence and series. क्वेश्चन नंबर 1 to 26 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से. क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ n. वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की सो दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a n प्लस b n में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. क्या कहता है? a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a n प्लस b n. क्या है हमारे पास? gm बिटवीन a एंड b. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट टू नंबर्स a एंड b. दो नंबर्स है हमारे पास a एंड b. तो gm क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा उनका? gm बिटवीन a एंड b क्या होगा? gm के बारे में हमने पहले पढ़ा है. क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी. दो नंबर्स का gm हमारे पास ये होगा. अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास कि gm क्या है? ज्योमेट्रिक मीन गिवन है हमें. तो क्या गिवन है? रूट ऑफ ए बी. यहाँ से रूट ऑफ ए बी किसके इक्वल गिवन है हमारे पास? a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a n प्लस b n. ये ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है. अब देखो जो हमारे पास अंडर रूट होता है उसका मतलब क्या होता है? पावर क्या है हमारे पास? 1/2 है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? a रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2. दोनों की पावर क्या है? हाफ है. इज इक्वल्स टू क्या होगा? a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a n प्लस b n. अब यहाँ क्या होगा? डिवाइड बाय 1 है. क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? इसको इधर मल्टीप्लाई करो. a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 इंटू a n प्लस b n. यहाँ मल्टीप्लाई किया. अब क्या करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a रेज टू पावर 1/2 a n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट को. तो ये होगा a रेज टू पावर n/2 इंटू a n. तो क्या करेंगे? जब बेस सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो हम ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर n प्लस 1/2. इन दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया और साथ में क्या है? b रेज टू पावर 1/2. बीच में प्लस का निशान. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो a रेज टू पावर तो होगा 1/2 और b रेज टू पावर वही सेम होगा n प्लस 1/2. इधर क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है? a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1. अब क्या करो? इनको अरेंज कर लो. इनको अरेंज करेंगे. a रेज टू पावर n प्लस 1 इसको इधर लेके आएंगे माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू b रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल्स टू इधर क्या है? a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2. इसको इधर लेके जाएंगे माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1. क्या किया? रीअरेंज कर लिया. यहाँ से क्या कॉमन आउट करें? a रेज टू पावर n प्लस 1 है. देखो a रेज टू पावर n प्लस 1 है. इसको क्या लिख सकते हैं? a रेज टू पावर n इंटू a लिख सकते हैं. यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? a रेज टू पावर n प्लस 1/2 को a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं. तो यहाँ से क्या कॉमन आउट करें? a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर 1/2. तो a रेज टू पावर n प्लस 1/2 कॉमन आउट कर दिया. यहाँ से क्या बच गया? a रेज टू पावर हाफ बच जाएगा. यहाँ से ये कंप्लीट 1 है, हाफ बच जाएगा. प्लस यहाँ से क्या आएगा? सॉरी बीच में माइनस है. माइनस के बाद क्या आएगा? b रेज टू पावर. यहाँ से ये कॉमन आउट हो गया. b रेज टू पावर हाफ कॉमन आ गया. यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों से वही सेम कॉमन आउट करो. b रेज टू पावर n प्लस 1/2. यहाँ से क्या बचेगा? a रेज टू पावर 1/2 माइनस सेम b रेज टू पावर 1/2. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड a और b की वैल्यूज डिफरेंट हैं. ठीक है. तो अगर सेम वैल्यूज होंगी तो क्या होगा? कंप्लीट दोनों साइड 0 होगा. तो डिफरेंट वैल्यूज है a एंड b. डिफरेंट नंबर है तो a रेज टू पावर इससे ये कैंसिल हो गया. दोनों सेम क्वांटिटी है. क्या लिखेंगे? a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल है b रेज टू पावर n प्लस 1/2 के. ठीक है. इतना समझ आया. अब यहाँ से थोड़ा इरेज करते हैं.
यहाँ से इधर करते हैं इसको, ये दोनों इक्वल आ गए तो इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n प्लस 1/2 डिवाइड बाई b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। कंप्लीट लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है, क्या करेंगे a प्लस बी होल की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू क्या है, 1। अब 1 को देखो, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 1 को क्या अगर किसी की पावर में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। तो 1 को क्या लिख दें, a बाई बी रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से क्या होगा, अगर बेस सेम है इज इक्वल्स टू से कनेक्ट है तो क्या होगा, पावर्स भी सेम होंगी। n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 के, n किसके इक्वल होगा, -1/2 के। तो हमें क्या बतानी थी, n की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। तो सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है कि दो नंबर्स है, उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने मान लिया दो नंबर्स हमारे पास a एंड b, तो हम इसके अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ऑफ ab के इक्वल होगा। यहाँ से देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे कैसे, a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2√ab लिख सकते हैं, 6√ab हो गया। तो यहाँ से क्या करो, जो 2√ab है इसको इसके डिवाइड में लेके आओ, इधर से इसको लिखो a प्लस बी डिवाइड बाई 2√ab इज इक्वल्स टू 3। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में हम एक रूल पढ़ेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। क्या कहता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ये रूल हमें कहता है कि जब भी हमें कोई ऐसी फ्रैक्शन गिवन है और उसके अंदर हमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल करना है अप्लाई, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज लिखो, नीचे डिनोमिनेटर की जगह भी लिखो, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको पहले तो न्यूमरेटर में ऐड कर दो और डिवाइड में डिनोमिनेटर की जगह पे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको हमने लिखा a प्लस बी प्लस 2√ab और डिवाइड में a प्लस बी माइनस 2√ab। ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे इधर भी, तो इधर क्या है, 3/1 है। लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया रूल तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे 3 और डिवाइड बाय ऐसे भी 3, पहले +1 करो डिवाइड बाय -1 करो। जब हम इसको करेंगे तो देखो a प्लस बी प्लस 2√ab, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या बना 4 डिवाइड बाय 2, क्या मिल गया, मतलब यहाँ से ओनली 2। इस कंप्लीट के इक्वल हमें क्या मिला, 2। अब देखो न्यूमरेटर की पावर भी 2 है, डिनोमिनेटर की पावर भी 2 है, तो क्या करें, कंप्लीट को एक सिंगल पावर दे दे 2, होल की पावर में क्या किया हमने 2 कर दिया। यहाँ से जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मतलब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इधर देखो हमें मिल गया रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b डिवाइड बाय रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू हमें मिल गया √2। यहाँ से देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार अगेन कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल जब अप्लाई करेंगे दोबारा तो क्या होगा, वही सेम करेंगे, जो न्यूमरेटर है रूट a प्लस रूट b, ऐसे ही नीचे भी लिखेंगे रूट a प्लस रूट b, माइनस करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, रूट a माइनस रूट b को क्या करेंगे, माइनस करेंगे रूट a माइनस पहले ऐड करेंगे उसके बाद नीचे माइनस करेंगे रूट a माइनस रूट b, और सेम इधर भी √2 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, तो √2 + 1 और √2 - 1। यहाँ से देखो ये तो साइन क्या है, प्लस का, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा सकते हैं ना,
ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का। यहाँ क्या है माइनस, तो जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये तो हो गया माइनस का और ये होगा प्लस का। यहाँ से सोल्व करो, क्या आएगा, ये तो माइनस रूट बी से ये रूट बी माइनस वाला प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से ए वाला कैंसिल, क्या मिल गया 2√a डिवाइड बाई 2√b किसके इक्वल आया √2 + 1 डिवाइड बाई √2 - 1। यहाँ से क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया हमें √a डिवाइड बाई √b। हमें क्या करना है नंबर्स का रेशियो बताना है, तो a बाई b चाहिए, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वेयरिंग कर दो। यहाँ से क्या मिल गया a बाय b, यहाँ से स्क्वेयर ओपन करो, a स्क्वेयर तो √2 का स्क्वेयर 2 + b स्क्वेयर 1 + 2ab मीन्स 2√2। ऐसे ही नीचे √2 का स्क्वेयर 2 + 1 - 2√2। तो यहाँ से क्या मिल गया 3 + 2√2 और यहाँ से क्या मिल गया मतलब a रेशियो b, a डिवाइड बाई क्या मिल गया a डिवाइड बाई b 3 + 2√2, नीचे क्या है 3 - 2√2। तो ये क्या करना था रेशियो दिखाना था हमें नंबर का कि हमारा रेशियो क्या होना चाहिए 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है इफ a एंड g बी am एंड gm बिटवीन टू नंबर्स। 29 क्वेश्चन कहता है इफ a एंड g बी am एंड gm रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स prove that the numbers are a plus √a plus g into a minus g। हमें क्या बताना है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका am तो है a और gm क्या है g। तो हमने ले लिया क्या दो पॉजिटिव नंबर्स ले लिए a और b, तो am क्या होगा a और b का, am a और b का क्या गिवन है हमें यहाँ पे a, और a किसके इक्वल होगा अगर दो नंबर्स हैं तो उसका am किसके इक्वल होता है a + b बाय 2 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें a + b की वैल्यू क्या मिल सकती है 2a। अगेन gm किसके इक्वल होता है g के इक्वल गिवन है और होता क्या हमारे पास √ab। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि g स्क्वेयर अगर देखें तो किसके इक्वल होगा ab के, a + b 2a के इक्वल हो गया, ab किसके इक्वल हो गया ga के इक्वल। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके रूट्स का सम गिवन हो और रूट्स का क्या प्रोडक्ट गिवन हो तो वो किस फॉर्म की होती है इक्वेशन। अब हम मानेंगे कि a + b उस इक्वेशन के रूट है a और b, तो इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, इक्वेशन हमारे पास होती है x² - a + b × x और प्लस ab = 0। वो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यू a + b की और a × b की दोनों वैल्यूज हैं, तो यहाँ से क्या करो इक्वेशन बनाओ x² a + b मतलब 2ax + ab की जगह क्या लिखें g² = 0। इस फॉर्म की इक्वेशन होगी हमारे पास। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके हमें क्या करना है रूट्स हमारे पास a b है, तो यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करो x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी हमारे पास x = किससे निकाल सकते हैं -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x = -b करो तो अगेन माइनस है और एक बार -b करेंगे तो ऑलरेडी माइनस का प्लस का होगा 2a ± √b², तो b क्या है -2a इसका होल स्क्वायर -4a क्या है 1 c क्या है g² डिवाइड बाय 2 × a क्या होता है x का कोफिशिएंट 1। यहाँ से हमें x की क्या वैल्यू मिली 2a ± रूट के अंदर क्या आया 4a² -4g² डिवाइड बाय 2, ये मिल गया हमारे पास। अगर ये मिल गया तो यहाँ से आगे देखो x की वैल्यू x = 2a ± देखो यहाँ से 2a ± यहाँ से देखो 4 कॉमन आउट कर सकते हैं रूट से, जब वो 4 रूट से बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2,
तो ये आएगा 2 रूट से बाहर ले लिया और रूट के अंदर हमारे पास आ गया √a² माइनस g², और डिवाइड बाय क्या है 2 है। ऊपर से कंप्लीट दोनों टर्म्स से 2 कॉमन लो, नीचे ऑलरेडी 2 है तो 2 से 2 क्या करेंगे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बन गया a प्लस माइनस रूट के अंदर a² माइनस g² और डिवाइड बाय ये क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास x की जो वैल्यू आई ना वो बच गई a प्लस माइनस रूट ऑफ a² माइनस g²। तो x इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस रूट के अंदर a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से होगा a प्लस जी और a माइनस जी। और यही हमें क्या बताना था, प्रूव करना था कि x की वैल्यूज 2 आई तो वो नंबर्स क्या है हमारे पास a प्लस माइनस रूट के अंदर a प्लस जी और रूट के अंदर a माइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन ए सर्टेन कल्चर doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लिया हमें, क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर, कि जो भी नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है ना वो डबल होते हैं एवरी आवर। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेजेंट क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास 30 बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर मीन्स स्टार्टिंग में कितने हैं 30 हैं, उसके बाद क्या होगा आफ्टर 1 आवर डबल हो जाएंगे, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट आवर में अगेन डबल हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, ऐसे क्या होता है डबल होते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चलता जाएगा, मीन्स क्या फॉर्म हो रही है एक जिप्पी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से अगर हमारे पास जिप्पी फॉर्म हो रही है तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इनिशियली जो हमारे पास बैक्टीरिया थे वो होंगे, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगी 30 के इक्वल। आर कॉमन रेशियो किसके इक्वल होगा 60 डिवाइड बाय 30 2 के इक्वल। अब देखो प्रेजेंट स्टार्टिंग में जो थे 30 बैक्टीरियाज थे, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, सेकेंड आवर के बाद तो कौन सी टर्म आएगी वो थर्ड टर्म आएगी हमारे पास। हमने तो यहीं से भी कैलकुलेट कर दिया कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड आवर कितने होंगे 120, लेकिन इससे देखो क्या आएगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म किसके इक्वल होगी AR²। ए की वैल्यू क्या है 30, आर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 30 इंटू 2 2 जा 4, कितना आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर हमारे पास कितने बैक्टीरियाज होंगे 120। नेक्स्ट पार्ट में कहता है फोर्थ आवर के बाद बताना हमें, तो फोर्थ आवर के बाद कौन सी टर्म होगी फिफ्थ टर्म AR⁴ 30 इंटू 2⁴, तो 30 इंटू कितना आएगा 2⁴ 16, 16 3 जा 48, तो कितना आ गया 480। ऐसे ही लास्ट हमें बताना है कि आफ्टर द एंड ऑफ n आवर्स के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कौन सी टर्म आएगी AN+1, तो ये आएगा AR⁴n। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 30, आर की वैल्यू 2⁴n, तो यही हो जाएगा डायरेक्ट 30 इंटू 2⁴n। बैक्टीरियाज के जो टोटल नंबर होगा वो nth आवर्स के बाद होगा 30 इंटू 2⁴n। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। क्या कहता है क्वेश्चन कि हम हमारे पास क्या है 500 रुपीज़ हैं, हम क्या करते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं कितने दिन के लिए 10 years के लिए इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट, वो जो बैंक है वो एनुअल इंटरेस्ट देता है हमें 10% कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है हमें। वो तो आपको ऑलरेडी पता है बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है, पहले जो हम प्रिंसिपल होता है जो हम
क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसके बाद उस पर जो इंटरेस्ट आता है तो बाद में क्या होता है, वो अमाउंट प्रिंसिपल में चेंज होती जाती है। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट तो इस क्वेश्चन को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से अगर नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास जो अमाउंट होती है, अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 अप टू पावर टी। यहाँ पे P से प्रिंसिपल होता है, R से रेट होता है और T से टाइम होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू रखो, रेट की रखो और जितने टाइम के लिए हमने जो डिपॉजिट किया है वो वैल्यू रखो। अब हमें देखो करना क्या है, हमारे पास जो चैप्टर अभी चल रहा है वो क्या है, AP एंड GP। तो इसमें देखो क्या फॉर्म होता है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 500 रुपीज है, ऑल्सो रेट क्या है 10% एनुअली, उसके बाद टाइम है हमारे पास 10 ईयर्स, कि 10 ईयर्स में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब टोटल जो हमारी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी। तो देखो आज हमने 500 रुपीज ऐड किए, बैंक में डिपॉजिट किए, तो हमें उसका इंटरेस्ट कल तो मिल नहीं जाएगा, एक सर्टेन टाइम होता है। तो अगर हम ये बात करें कि 500 रुपीज का हमें जो आज अगर जमा किए तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में मिलेगा प्रिंसिपल इंटू जो रेट होगी 10% है, तो 10% में क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे 1 प्लस आर क्या है 10 डिवाइड बाय 100 और रेज टू पावर n। एक साल के बाद बता रहे हैं हम कितना जो हमारी अमाउंट है वो क्या होगी, वो हमारी अमाउंट इसके इक्वल होगी। यहाँ से इसको सोल्व करो, 10 से 10 कैंसिल, 1 प्लस 1 बाय 10 मीन्स हमारी जो अमाउंट है वो होगी 500 इंटू 1 प्लस 1 बाय 10 है। लेकिन इसको क्या करो, अगेन इसको सोल्व करो और डायरेक्ट लिखते हैं हम, किसको किसके इक्वल होगी 10 प्लस 1 11 बाय 10 के इक्वल होगी। ओके, कब होगी ये, एक साल में, ये जो हमारा प्रिंसिपल था वो एक साल में कन्वर्ट हो जाएगा 500 इंटू 11 बाई 10। नेक्स्ट ये किसके लिए पूछ रहा है, ऐसे ही अगर बाई चांस चलते जाएं आफ्टर 2 ईयर सेकेंड दूसरी साल में क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 बाय 10 रेज टू पावर 2, 2 साल के बाद हमारे जो क्या होगा, जो टोटल अमाउंट होगी वो होगी 500, इसको सोल्व करेंगे वही आएगा 11 बाय 10 रेज टू पावर 2। अब हमें देखो ऐसे ही चलता जाएगा, एक साल के बाद रेट में वही 11 बाय 10 की पावर 1, सेकंड के बाद 2, ऐसे ही थर्ड के बाद 3। हमें क्या बताना है इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में बताना, तो 10 में क्या होगा 500। हमें इस जीपी की कौन सी 10th टर्म निकालनी है, 11th टर्म, क्योंकि एक साल फर्स्ट जो हमारी अमाउंट थी वो तो क्या थी 500 थी, एक साल बाद जो सेकंड टर्म आई वो ये होगी। तो क्या करेंगे यहाँ से हम निकालो 11 मीन्स ए आर रेज टू पावर 10, ए आर रेज टू पावर जब 10 करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 500, आर रेज टू पावर 10 मीन्स 11 बाय 10, ऐसे क्या आएगा इसकी पावर 10। ऐसे ही चलता जाएगा, जिस भी साल के लिए हमें पूछता है तो हम क्या करेंगे सिर्फ जो हमारी आर है, क्योंकि आर हम हर एक क्वेश्चन हर एक जो टर्म है वो कितना एक्सटेंड कर रही है, कितना रेशियो है 11 बाय 10 का, तो आर रेज टू पावर 10 यही क्या होगा हमारी अमाउंट होगी इन 10 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, इफ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके A और B क्या है रूट्स हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, हमें एक तो क्या होना चाहिए जो x का कोफिशिएंट है उसमें तो ऐड करते हैं A और B, और सेकंड क्या होता है जो हमारे पास लास्ट टोटल जो मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट एंड थर्ड का वो क्या होता है A मल्टीप्लाई B। तो जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है, इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म किसके इक्वल x² माइनस
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होगी जिसमें क्या होता है, दो रूट्स होते हैं जिसके ए एंड बी। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एम एंड जी एम है ना, वो उसके रूट्स हैं। तो हमने मान लिया ए और जी है ना, वो क्या है, ए हमारे पास ए एम है और जी क्या है, जी एम है। ठीक है, ए और जी हमने मान लिया कि जी एम और जी एम है बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ए एम और जी एम है ना बिटवीन ए एंड बी, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में किया है। तो ए एम किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2 के, यहाँ से 2a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। ऑल्सो यहाँ से ये तो हमने क्या किया, ए एम फाइंड आउट किया। g किसके इक्वल होता है, a और b का रूट ऑफ ए बी। तो g स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, a b के इक्वल। अब क्या करेंगे, यहाँ से रखो वैल्यूज a और g की, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, 2a। उसके बाद प्लस ए बी की जगह क्या रख सकते हैं, जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी ए एम और जी एम में ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब अगेन आगे क्या दे रहा है कि इक्वेशंस किसके इक्वल है, ए एम और जी एम जो है ना वो 8 और 5 के इक्वल था। यहाँ से अगर ए एम ये हो गया यहाँ से 8 के इक्वल, a प्लस बी बाई 2 8 के इक्वल, तो यहाँ से a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा। अगेन सेकंड क्या कह रहा है, 8 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, मीन्स रूट ऑफ ए बी 5 के इक्वल है, जी एम है, जी एम रूट ऑफ ए बी 5 के इक्वल है। यहाँ से ए बी किसके इक्वल होगा, स्क्वेयरिंग करो 25 के इक्वल। अब वैल्यूज रख दो आप, 2a की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 16। इक्वेशन बनी हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस 16, सॉरी इसके साथ एक्स भी था तो 16x प्लस जी स्क्वेयर की जगह क्या रखेंगे, 25 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसमें हमने किस किस को यूज किया, ए एम और जी एम को। तो स्टूडेंट्स 9.3 एक्सरसाइज इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।